हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त मोनिशा आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे शो लव यू जिंदगी में। नारी शक्ति का दूसरा नाम है चुनौती। हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं, लेकिन हर बदलाव, हर परिवर्तन कुछ ना कुछ बलिदान मांगती है। चाहे वो समय का बलिदान हो या अपनों से दूर रहने का बलिदान, क्योंकि क्रांति हम तभी ला सकते हैं जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा ही बदलाव ला रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी नारी जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो चलिए आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में हम ऐसे ही एक सुपर वुमन से मिलते हैं। आज हम मिलने वाले हैं सोनी कात से, जो नागालैंड में रहती है और वो दीमापुर में क्या कमाल का काम कर रही हैं, यानी विमेन एम्पावरमेंट। सोनी कात जी, आपका हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। सोनी जी, वीविंग एक बहुत ही प्राचीन कला है, तो आपने इसके बारे में क्यों और कैसे सोचा? मेरे को दिस लॉइन लूम वीविंग बहुत अच्छा लगता है और आफ्टर माय डैड रिटायरमेंट वी केम टू दिस हैंडीक्राफ्ट विलेज एंड आई लर्न वीविंग फ्रॉम माय मॉम. Traditionally, the mothers, they teach their children, their daughters to weave. 15 of us, we have started this craft. अच्छा, तो अब आपको कितने साल हो गए वीविंग इंडस्ट्री में? I think it's more than 15 years now. 15 years. Yeah. अच्छा, आपने एक संस्था खोला है जिसका नाम है एक्सोटिक एको। हाँ. तो आप हमें इसके बारे में बताइए। एक्सोटिक एको वो एक सोसाइटी है, उसको ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इट्स लॉइन लूम. टू revive and sustain the loin loom. जी. This is done by completely, the woman. अच्छा. It's very time consuming. ये बहुत दिन लगता है. ये काफी मेहनत का काम है। हाँ. जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपके साथ सिर्फ 15 महिलाएं थी। आज आपके साथ कितनी महिलाएं हैं? अभी हम लोग 200 ऊपर है. 200 से ऊपर। हाँ जी. वो कल्टीवेटर्स भी है, डायर्स भी है, स्पिनर्स है एंड वीवर्स. तो टोटली अभी 200 का ऊपर है. ओके ओके. तो आज आपके साथ 200 महिलाएं काम करती हैं, आप उनको रोजगार दिलाते हैं. हाँ. तो आपको किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ा इसके लिए? मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है. हाँ, प्रॉब्लम भी है because people don't understand the technical of this loin loom. So there are some people outside who buy the product also. जी. And of course we also go to Metropolitan in Delhi. जी. Like Craft Museum and Weaver Studios. So those places are, the response is good. Yeah. जी. तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला है? नहीं. अच्छा, तो आप किस प्रकार का सहयोग चाहेंगे? हम लोग ये लॉइन लूम रिकॉग्निशन एंड स्पेसिफिकेशन चाहिए. जी. Like it is not recognized in the industry sector. अच्छा. So unless it is recognized in industry sector, we cannot get a job role. So we want recognition from the government. So health insurance, life insurance, पेंशन. जी. वो सब चाहिए. ये काफ़ी धैर्य और मेहनत का काम है, लेकिन इसका एंड प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत है. जैसे यहाँ पे आपने कुछ रखे हैं कपड़े, एंड प्रोडक्ट है, तो क्या आप हमें कुछ खास प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगे? ये डिज़ाइन स्कर्ट के लिए है. ये स्कर्ट मटेरियल है. अच्छा. जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं. अच्छा, तो ये सैम्पल्स हैं? हाँ, ये सैंपल है. अच्छा. कितना समय लगा होगा इसको बनाने में? ये एक दिन लग जाएगा. एक दिन में? Yes. बहुत ही मेहनत का काम है एक दिन में बनाना. इट्स नॉट ए जोक. It take 3 to 4 days. 4 days. अच्छा. Yeah. It take 3 to 4 days. जी. On loom. जी. हाँ. तो आखिर में सोनी जी, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को?
The only thing I can say is know your identity, respect your culture. सोनी जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही आज भारत की संस्कृति बरकरार है। आपने हमें वीविंग के बारे में ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई। हमें भरोसा है कि बहुत सारी महिलाएं आपसे प्रेरित हुई होंगी। आप इसी तरह अपना काम करती जाइए और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे चलते आपको ढेर सारा सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट से सहयोग मिले। लव यू जिंदगी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी गोल्डन हार्ट वाली सोनी काट। वाह, क्या कमाल की महिला हैं। इन्हें देखकर तो सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। हमें यकीन है कि ऐसी नारियों के कारण नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और हर स्टेट अपनी एक नई पहचान बना पाएगा। जैसे हर इंसान की एक पहचान होती है, वैसे हर जगह की भी एक पहचान होती है। ऐसा ही एक मार्केट है जिसकी एक अलग ही पहचान है। ये मार्केट इतना अमेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग, इतना अनोखा है कि मुझे यकीन है एक बार आप यहाँ आ गए ना तो वापस जाने का नाम नहीं ले पाएंगे। उस मार्केट का नाम क्या है? चलिए खुद जाके देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट की इस अनोखे मार्केट को अपने अगले सेगमेंट स्टाइल रैप में। आज मैं हूँ नागालैंड के दीमापुर शहर में और यहाँ पे एक बहुत ही बिजी और बड़ा मार्केट है हांगकांग मार्केट के नाम से। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सा और सब कुछ मिल जाएगा। आपको बैग से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, अम्ब्रेला, घर के सामान, आपको क्या चाहिए जो चाहो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं अभी बहुत ही एक्साइटेड हूँ यहाँ पे अपनी शॉपिंग शुरू करने का। तो स्टार्ट करें, चलिए। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कॉटन टॉप्स, ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे प्राइस में। 80 रुपये से लेके 400 रुपये तक। यकीन नहीं हो रहा है ना कि 80 रुपये में आपको टॉप्स मिलेंगे? जी हाँ, और वो भी काफ़ी फैंसी। वाह, अब मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट शूज़ के दुकान में। ये प्यारा सा जूता आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल सकता है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आ गई हूँ मेरे दूसरी फेवरेट जगह में जो है बैग्स। यहाँ पे बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो यहाँ के लोग इंडिया के बाहर से लाते हैं, जैसे हांगकांग से, बैंकॉक से। वहाँ से अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाके यहाँ पे आपको बेचते हैं। तो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने देश में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए कितना क्यूट और प्यारा शॉप है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारे प्यारे कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारे प्यारे शॉल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे मौसम का तो जैसे मैंने बोला कोई भरोसा है नहीं, अभी आपको सर्दी लगेगी, अभी धूप लगेगी, तो आप अपने लिए सुंदर प्यारे प्यारे शॉल्स भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा देसी हांगकांग मार्केट। क्यों आया ना मज़ा? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे पूरा यकीन है कि आप जब भी अगली बार दीमापुर आएंगे तो हांगकांग मार्केट ज़रूर आएंगे। अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं आपसे मिलती हूँ हमारे अगले सेगमेंट में जो है हेल्थ मंत्रा। First of all, we will go for the Ardha Chakrasana. मुझे लगता है ये देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम हमारे हेल्थ मंत्रा सेगमेंट में आ गए हैं और आज के सेगमेंट में हम आपको योगा के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देंगे। योगा के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है मणिपुर के इम्फाल शहर के जाने माने योग गुरु दिक्सन जी और साथ ही हैं मिसेस सोनी जी।
आप दोनों का हमारे शो लव यू जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमें योगा के बारे में एकदम सिंपल शब्दों में समझाइए। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से योगा का डेफिनेशन ऐसा दिया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो वृत्तियां हैं हमारे जीवन में उनके ऊपर काबू पाना, उसको योग बताते हैं। इसमें ब्रीदिंग एस्पेक्ट्स है, इसमें फिजिकल एस्पेक्ट है, इसमें मेडिटेशन एस्पेक्ट है, इसमें नॉलेज एस्पेक्ट भी योगा बोला जाता है। तो अब आप क्या हमें योगा के कुछ आसन के बारे में समझाएंगे? चलिए, आज हम जो दुनिया भर में मशहूर है, प्राचीन अभ्यासों में से बहुत एक मशहूर है हमारा भारतीय प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जो टेक्निक, जो प्रैक्टिस, सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ज़रूर। सूर्य नमस्कार को करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पाँव को कंधों के जितना दूरी में उतना फासला में रखी जाएगी और सबसे पहला स्टेप है नमस्कार। नमस्ते करते हुए हम अपने शरीर को एक स्टेबल एंड स्टेडी स्थिति में रखेंगे और सांस को सेटल करेंगे। लेट द ब्रेथ सेटल डाउन। 2, सेकेंड स्टेप को हम अर्ध चक्रासन बोलते हैं। इसके लिए हम कमर से पीछे की तरफ झुक जाता है, चाहे तो आप शरीर को पीछे गिरा सकता है। 3, तीसरी आसन है हस्तपद्मासन, हैंड्स टू द फीट। 4, दाएं पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे और टोडी को ऊपर उठाएंगे, जिससे चेहरा आपका ऊपर हो और आगे वाले पाँव जो है वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। 5, दंडासन और प्लैंक पोज, इसमें शरीर सीधा रखा जाता है। नंबर 6, घुटनों पे जाकर आगे की तरफ स्लाइड करते हुए छाती और टोडी को जमीन की तरफ प्रेस करता है। इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। इस आसन में जितना भी जोड़ों हैं, जॉइंट्स, ऑल द जॉइंट्स इन द बॉडी आर ट्विस्टेड। नंबर 7, हिप डाउन और भुजंग आसन। इसमें दोनों हाथों को, बाजू को शरीर के साथ रखी जाती है और जो अपर बॉडी है उसको वी कर्ल अप लाइक अ स्नेक। नंबर 8, इसको अधोमुख श्वासन बोलते हैं, डाउनवर्ड डॉग पोज। इसमें हम अपनी एड़ियों को ज़मीन की तरफ प्रेस करता है और टोडी को छाती की तरफ खींचता है। इससे दोनों तरफ से खिंचाव बन जाता है, पीछे के पैरों की तरफ और आगे की तरफ। नंबर 9, राइट लेग इन द फ्रंट। दोबारा हम अश्व संचालन, हॉर्स पोज में आएंगे। जो पैर पीछे ले गए थे हम उसको आगे लेकर आएंगे। नंबर 10, हैंड्स टू द फीट, हस्तपद्मासन में वापस आएंगे। नंबर 11, अर्ध चक्रासन, सिर के ऊपर वाले भाग को हम पीछे गिराएंगे। उसके बाद नंबर 12, रिलैक्स पोज, दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए साइड से लेकर आएंगे। सूर्य नमस्कार से हम अपने शरीर को 2 तरह से फ़ायदा मिल सकता है। आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो मास बिल्डिंग पावर योगा जैसा बन सकता है। मसल आपका बिल्डअप होगा। आप दुबले पतले हो तो आप वजन इंक्रीज कर सकता है मसल्स डेवलपमेंट के द्वारा। अगर आप इसको तेज़ी से करेंगे तो आपका पसीना निकल आएंगे ज़्यादा, तो आप इसको वज़न घटाने में काम आ सकता है। डेफिनेटली योगा अच्छा। से वजन घटेगा। हाँ, ज़रूरी है कि इसको नियमित तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करें। जी, योगा में ब्रीदिंग की बड़ी मान्यता है, तो सोनी जी आप हमें बताइए कि योगा में ब्रीदिंग को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? 10,000 लीटर जो है वो हमारे शरीर में हम लोग दिन भर में सांस लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि सांस कहाँ से लेती है हवा। और हवा जो है वो एकदम अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है कि हवा एकदम नहीं मिलती है, बहुत महंगी है, ऐसा भी नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन उसको थोड़ा सा एक रिदम में, एक तरीके में हमको इस्तेमाल करना है ताकि उससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाए, बढ़ाती है। अच्छा, तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये क्या बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? बच्चे 8 साल के ऊपर, अच्छा। 8 साल के ऊपर 8 साल के उपरांत कोई भी कर सकता है, उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा। हमारे कलीग दीक्षण जी, उन्होंने भी बताया कि थोड़ा सा योगा हमको जानना जरूरी होता है कि क्या है, इसको क्यों करना है। जी, आपने हमको इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये सब देखकर और सुनकर तो मुझे यकीन है कि आप योगा को ट्राई जरूर करेंगी और आज से ही आप उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ताकि आप सिर्फ शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एकदम स्वस्थ बने ही रहेंगे। इंसान आजकल मशीन बनता जा रहा है और ये बात तो लोग खुद ही मानने लगे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि
आप 2-4 दिनों के लिए ना कहीं दूर पहाड़ियों में सुकून के पल बिताएं। और आजकल तो इको टूरिज्म और होमस्टे काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इको टूरिज्म करियर के बारे में हमारे अगले सेगमेंट career.com में। तो चलिए जानते हैं राधा गुरुंग से, जो सिक्किम में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ साथ अपना होमस्टे का बिजनेस भी चलाती हैं। 2008 से मैंने होम स्टे शुरू किया और 2-4 साल तो एकदम पूरा हमको भी टफ हुआ। 2012 से हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गेस्ट आने लगा और हमको भी हमने सोच लिया था सिर्फ हमारे लिए नहीं है, गांव के लिए भी। और दराप इतना ब्यूटी और एकदम पीसफुल जगह है, एकदम ग्रीनरी है, सब है। और सब हमने धीरे धीरे करके सबको कोऑपरेट किया। हम विलेज टूरिज्म करने से अच्छा रहेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। हमने होम स्टे तो किया, लेकिन गेस्ट को उतना मालूम नहीं था होम स्टे क्या है। और कंप्लेन भी हुआ और कमेंट्स हुआ, सजेशन हुआ और गेस्ट के तरफ से भी। इसीलिए धीरे धीरे करके हमने पॉजिटिवली किया और धीरे धीरे करके अभी अच्छा ही चल रहा है हमारा। अभी दराप में समथिंग 5-6 होम स्टे है और 2-2 रूम 3-3 रूम करके चला रही है। हमारे कोई मेन्यू नहीं है, गेस्ट का डिमांड नहीं है। हमारा जो अभी क्या है, हमारे गार्डन में क्या उगता है, हमारे गांव में क्या उगता है, वही हम सर्व करते हैं खाने में और ब्रेकफास्ट में और डिनर में, लंच में हम वही सर्व करते हैं। एकदम ऑर्गेनिक फूड सर्व करते हैं। हमारे लोकल टाइम सीजनल क्या उगते हैं वही टाइप का हम गेस्ट को सर्व करते हैं। और जब भी हम विलेज वॉक कराते हैं, हम गेस्ट को हम विलेज वॉक कराते हैं, नेचर वॉक कराते हैं और जंगल वॉक कराते हैं। और हम विलेज वॉक में ये कराते हैं और एकदम पुराना लींबू का एकदम ट्रेडिशनल हाउस है। वो लींबू कम्युनिटी कैसे, उनका रहन सहन कैसा है, क्या खाते हैं, वो फार्मिंग क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वही उसी को हम लेके हम गेस्ट को विलेज वॉक भी कराते हैं। होम स्टे करने का मेन मकसद ही वही है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म और कम्युनिटी बेस्ड। हमारा जो भी ट्रेडिशनल कल्चर रिचुअल्स है ना गांव में, उसको एकदम प्रिजर्व करके रखने के लिए हमने ये होम स्टे किया है। तो देश के लोगों को इस प्रकार इको टूरिज्म की अहमियत के बारे में पता चल रहा है। आपको ये बता दें कि इको टूरिज्म सेक्टर हर साल तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और बड़ी ही तेजी से एक सितारे का नाम आसमान में बुलंद हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात उनसे करवा दें। तो चलिए उन अनोखे सितारे से मुलाकात करते हैं अपने अगले सेगमेंट ग्लैम शैम में। लव यू जिंदगी, वाह क्या शब्द, क्या मज़ा। अरे ज़िंदगी से किसी ने प्यार नहीं किया तो क्या मज़ा। और सबसे ज़्यादा अगर ये ज़िंदगी को अगर आप तुलना कर सके, हम लोग हमेशा बात करते हैं नॉर्थ के बारे में, साउथ के बारे में, ईस्ट में, बंगाल में ये हुआ, पर आपने कभी सोचा प्योरिटी ऑफ अ प्लेस? नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा खूबसूरत, एक खुद ही एक, आप समझ लीजिए आप एक हेवन में। और उस हेवन में एक झलकी मैं गया था वहाँ मणिपुर में, वाह वहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। मगर जो भी कोई खूबसूरती हो उसको कौन बनाता है? लोगों के दिल। और वो जो मुझे मणिपुर में मिला झरनों के पीछे, आप सोचिए, अब आप देखिए कि किस तरीके से एक एक्सपीरियंस होता है। अब बॉलीवुड का एक्सपीरियंस बोलिए, चाहे एडवर्टीजमेंट बोलिए। अब आपने एक वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वाह सुनील बाबू नया घर। सुनील बाबू कौन था? मैं था ना। हाँ, तो कौन पहचानता है? अरे मुंबई में, दिल्ली में। अब मैं क्या हुआ, कमाल की बात है, एक रेस्टोरेंट में गया और अचानक क्या हुआ
कि वहीं पर कुछ लोगों ने पहचाना, और सबसे बड़ी बात क्या, एक मिनिस्टर वहाँ का, मेघालय का, वो आके मुझे बोलता है, सोनी बाबू, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। वाह! तो मैंने क्या सोचा, देखिए, दिल से मिले दिल, लव यू जिंदगी, ये नहीं लव यू जिंदगी हुआ तो क्या हुआ? आप सोचिए, उन्होंने दिल से जो मिले, वो दिल से दिल की बात वहाँ पे जुड़ी। अगर आप सब मिलके हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जाके एक किसी को थोड़ा सा प्यार, किसी को मोहब्बत दे दें, तो आप सोचिए कि कितनी ज़िंदगी इतनी अच्छी खिल जाएगी, बेटर देन दी ट्यूलिप्स इन हॉलैंड। मैं बता रहा हूँ, मैं मणिपुर में की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं गा रहा, तो किसी ने मुझे दूर से बताई, वो देखिए मेरी कौम का घर है। मेरी कौम वहाँ की तो बहुत बड़ी बॉक्सिंग, मैं डरता हूँ उसकी बॉक्सिंग से, कहीं लग ना जाए, मगर उसने जो फैलाया है अपने स्टेट के बाद, उसी तरीके से आप देखिए ना, संगीत के थ्रू। संगीत, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि संगीत जो एक ऐसी चीज़ है, उसकी कोई भी बॉर्डर्स नहीं, कोई बैरियर्स नहीं है। अब देखिए ना, जैसे एस.डी. बर्मन साहब का एक क्या खूबसूरत गाना, त्रिपुरा से, सोचिए वो इंसान वहाँ से आया, वहाँ काम किया उन्होंने। अब देखिए, जैसे वो गाना था फिल्म आराधना का, मोर स्वप्नेरी साथी तुमी काछे एसो, आज ऋतु फाल्गुन तो बुदूरे थाको, बृथा जाए दिन जानी तुमी ऐसो ना को, ऐसो गो हो ऐसो गो। वही चीज़ हिंदी में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। एक बात कहे जाते जाते, दिल से मिले दिल, लव यू जिंदगी। मैं कहता हूँ ना, आप आइए, बॉलीवुड आपका हमेशा स्वागत करेगा, और बॉलीवुड भी वहाँ पे जाएगा, वाइस वर्सा है। ज़रूर हम दोनों और हम लोग सब साथ में मिलते रहेंगे और इस ज़िंदगी को और बेहतर बनाएंगे और रोमांटिक बनाएंगे। सो एज आई से अगेन, लेट अस ऑल ऑफ अस से टुगेदर, लव यू जिंदगी। ओह नो, फिर से वो घड़ी आ गई आपसे जुदा होने की। मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही, ताकि मैं फिर से वापस आऊँ लव यू ज़िंदगी की एक नए एपिसोड के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू वेरी मच। आप मेरे ठीक सॉरी, I'll just start again. ट्रेडिशनल कल्चर को करते हैं क्या ये दो? I forgot seriously.